हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जो आपका लेसन 4 था क्लोज का द लैंडस्केप ऑफ द साउथ, इसको कल मैं समराइज कर रहा था। तो मैंने पाठ के शुरुआत में बताया था कि लैंडस्केप मतलब बच्चों यहाँ पे होता पेंटिंग और साउथ मतलब आत्मा। तो ऐसी जो पेंटिंग जो हमारी आत्मा से निकली हो, फुली डिवोटेड होकर जब कोई पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है तो वो स्पिरिचुअल पेंटिंग कहलाती है, आध्यात्मिक पेंटिंग। तो वही इसका शीर्षक बन रहा था, लैंडस्केप ऑफ साउथ। तो कल इस लेसन में मैंने बताया था कि चाइनीज़ पेंटर और वेस्टर्न पेंटर या यूरोपियन पेंटर। तो चाइनीज़ पेंटर की जो पेंटिंग होती थी वो उनकी आत्मा से एक प्रकार से बनती थी, क्योंकि वो फुली डिवोटेड होकर उसको बनाते थे और काफ़ी इमेजिनेटिव होती थी। तो कल जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हू डाओजी का, जो कि चाइना के बहुत बड़े पेंटर थे। तो एक बार राजा, वहाँ के जो एम्परर थे किंग टेन, तो उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि एक पेंटिंग बनाओ। तो उन्होंने वो लास्ट पेंटिंग बनाई थी अपनी, हू डाओजी ने। और उसमें कल मैंने बताया था कि एक उन्होंने लैंडस्केप बनाया जिसमें बड़े बड़े माउंटेन्स बनाए, रिवर्स बनाई, फ्लाइंग बर्ड्स बनाई, फिर माउंटेन के नीचे एक केव बनाई। तो वो उन्होंने केवल किंग एम्परर के लिए बनाई थी। और फिर उसमें कहा कि देखिए महाराज इस पेंटिंग को, और माउंटेन के नीचे जो एक गुफा टाइप की थी, और फिर उसने कहा कि आप मैं इसमें प्रवेश करूंगा तो उन्होंने, और मेरे पीछे आप भी आइएगा। तो उन्होंने ताली बजाई हू डाओजी ने और गुफा का गेट खुल जाता है। ये सब इमेजिनेशन में है, मतलब इतने वो डीप थिंकिंग में चले गए पेंटिंग देवता जो उसके पेंटर थे। तो गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, तभी गुफा का गेट जो है बंद हो जाता है और फाटक बंद हो जाता है और राजा प्रवेश नहीं कर पाता। उसके बाद वो पेंटिंग अदृश्य हो जाती है। तो हू डाओजी का एक एग्जाम्पल उन्होंने राइटर ने यहाँ पर दिया है। फिर वो बताते हैं इसी तरीके से आगे चल के जो चाइनीज़ क्लासिकल जो एजुकेशन है, चाइनीज जो कलात्मक जो शिक्षा है, इस फुल ऑफ सच स्टोरीज, ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है। ये जो चाइनीज़ आर्टिस्ट होते हैं उसकी जो पेंटिंग होती है यूरोपियन पेंटिंग से टोटली डिफरेंट है। यूरोपियन जो पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो किसी भी चित्र का, किसी भी सीन का इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं। जो चाइनीज़ आर्टिस्ट होते हैं उनकी आर्ट होती है वो इटर्नल होती है, शाश्वत होती है। तो उनके आर्ट का नाम है सेंसुई आर्ट कहा जाता है। तो इस तरह जो पेंटिंग होती है तो वो बहुत ही डिवोटेड होकर बनाते हैं। फिर जो है राइटर है, एक जो यूरोपियन जो वेस्टर्न पेंटर है, फ्रेंच आर्टिस्ट है, उनका नाम है जेन ड्यूफेट, उनके बारे में बताते हैं। तो मोस्टली जो पेंटिंग है, यूरोपियन जो पेंटिंग होती है, वो क्या होती है कि वो जो कलाकार होते हैं किसी सीन को देखते हैं और उसका वो वैसे बना देते हैं। तो एक प्रकार से वो नकल जैसी करते हैं, जबकि चाइनीज़ पेंटिंग में ये नहीं है, नकल वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये नकल करते हैं। तो राइटर उनका एक उदाहरण देता है जेन ड्यूफेट, जो कि एक फ्रेंच जो आर्टिस्ट थे, तो वो पेंटिंग बनाया करते थे। तो ऐसी जो पेंटिंग होती है वेस्टर्न पेंटिंग, उनको आउटसाइडर पेंटिंग कहा जाता है। चाइनीज़ वालों को क्लासिकल पेंटिंग और वेस्टर्न या यूरोपियन जो पेंटिंग को आउटसाइडर पेंटिंग कहा जाता है। इसी में फिर आगे चल के राइटर एक एग्जाम्पल कोट करता है हमारे कंट्री का, कि हमारे कंट्री में जो नेकचंद नाम के जो पेंटर चित्रकार हुए, बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। तो उन्होंने चंडीगढ़ का, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पर उन्होंने रॉक गार्डन बनाया है। तो रॉक गार्डन का जो निर्माण हुआ है वो पत्थरों से हुआ है, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हम लोग जैसे पानी बोतल फेंक दिया, इस तरीके से वेस्टेज होते हैं,
तो इनसे मिला के उन्होंने ये रॉक गार्डन बनाया है। तो बहुत ही अच्छा रॉक गार्डन है, वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है और विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम शामिल है। तो इस प्रकार से टोटल समअप किया जाए, अगर समराइज किया जाए, तो पार्ट का सार क्या है? पार्ट का सार यही है कि क्लासिकल पेंटिंग जो चाइनीज़ पेंटिंग है, जो काफ़ी डिवोटेड होकर बनाई जाती है, और दूसरी जो वेस्टर्न या यूरोपियन पेंटिंग है, जैसे कि जीन ग्रिफिथ जैसे जो पेंटर हैं, या भारत के जैसे नेकचंद पेंटर हैं, तो इसको जो पेंटिंग बनाते हैं आउटसाइडर पेंटिंग कहलाती है। तो ये लोग जैसे देखते हैं वैसे इमिटेट करके बना देते हैं। तो ये इसमें लेसन में टोटल बताया गया। तो आशा करता हूँ ये इसकी जो समराइज जो मैंने किया लेसन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर टुडे।